Hello everyone, I hope you all are fine and in a good health. My name is Saman and today I will be teaching you Polity NCERT of class 11, that is Indian Constitution at Work. Friends, NCERT is very important as ये आपका बेस बनाती है. इससे आपके concepts clear होंगे. I would highly recommend you to please go through the NCERT before starting any standard book. Today I will be talking about chapter 1, that is Constitution, why and how. Before starting the chapter, I would also like you to share the information which is shared here is equally important in all exams, be it PCSJ, UPPCS or any other one day exam. ये NCERT जो है आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करने वाली है क्योंकि ये आपका बेसिक जो है वो क्लियर करेगी. सो आज हम चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला सवाल आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ अ वेरी लार्ज ग्रुप. आप किसी एक बड़े ग्रुप के मेंबर हैं. ओके हाँ जी. तो आप एक बड़े किसी ग्रुप का मेंबर हैं. आपको मान लीजिए किसी एक ग्रुप कोई एक ग्रुप है उसका आपको मेंबर बना दिया जाता है. ठीक है. अब इस ग्रुप में आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जैसे कि डिफरेंट रिलीजन ले लेते हैं. ठीक है. रिलीजन है तो अलग अलग प्रोफेशंस के भी लोग हो सकते हैं. रिलीजन में हम ले लेते हैं कि कुछ हिंदूज होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे, कुछ क्रिश्चियंस होंगे, कुछ जैन्स होंगे. सबके अपने बिलीव्स, अपने ही आइडियोलॉजी, अपने ही जो है गॉड होते हैं. ठीक है. प्रोफेशंस में हम ले लेते हैं कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है. ठीक है. या फिर कोई प्यून हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन का हो सकता है, एनीथिंग. कोई स्वीपर हो सकता है. ओके. अब ये सबकी जो है एक अलग हॉबीज होंगी. राइट. किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा, है ना. इनमें से कुछ इस ग्रुप के जो लोग हैं उनमें से कुछ जो है ओल्ड हो सकते हैं, कुछ जो है बहुत यंग हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं. ठीक है. और एक और मान लेते हैं कि इनमें से कोई रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. लाइक राइट. तो हम ये कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे यहाँ देखी जाती है, जो कि आपको पता होगा अगर आप प्रीवियस एनसीईआरटी पढ़ें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा. आई थिंक क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये कहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें, कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. ओके. नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी कि सबको एक साथ लेकर के चलना, सबकी एथनिक वैल्यूज़ और सब सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये हमारा जो है एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है. तो in order to live together peacefully we have to follow some basic rules and which should be enforceable also, right. तो अगर हम चाहते हैं कि सब पीसफुली रहें तो हमें एक बेसिक रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. कुछ ऐसे रूल्स जो जिसे सब फॉलो करें. ठीक है. इसलिए हमें जो है जो सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी. राइट. तो हमें एक ऐसी बेसिक रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पूरे सोसाइटी के मेंबर्स उसे फॉलो करें. और अगर इफ इन केस कोई उसे फॉलो नहीं करता है देन दे हैव टू बी पनिश्ड. राइट. उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हमें बनाने चाहिए. तो पहला पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट टुडे वी विल बी टेकिंग ओनली 3 पॉइंट्स. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आपको और ऐसी आगे वीडियोस आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, I hope the first point is very clear to you.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात ये आती है कि भाई रूल्स तो हमने बना लिए हैं, कि बेसिक रूल्स तो हमने बना लिए हैं कि इतने सारे जो डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजन्स, प्रोफेशंस, ठीक है, उनमें डिस्प्यूट्स ना हो, तो हमने बेसिक रूल्स बना लिए हैं कि एवरीवन हैज टू फॉलो दीज पर्टिकुलर रूल्स। बट उसके बाद क्या, सवाल ये है कि अब ये रूल्स जो है बनाएगा कौन, ठीक है। टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर्स टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि हम ये इंडिया कंट्री है और भाई इसका जो हेड होता है वो होता है पीएम, तो ऑब्वियसली रूल्स तो पीएम ही बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर हम पूरे पैन वर्ल्ड में देखें, पैन वर्ल्ड उस दुनिया में देखें, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट हैं। कुछ के एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ देम। एक होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट, ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट में आपको पता है कि यहाँ पे जो रूलर होता है वो इनहेरिटेड होता है, ठीक है। उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो चली आती हैं कि भाई इन्हीं को किंग बनना है, इनके पापा थे, इनके दादा थे, अब ये किंग बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, यूएई का एग्जाम्पल आपको पता होगा। दूसरा है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे जो मेन पावर है वो किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में है, ठीक है। जो इंडियन सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के ही हाथ में जो पावर है, यही डिसाइड करेंगे, यही इलेक्ट करेंगे अपने लीडर को, ये करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तीसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप का। डिक्टेटरशिप मीन्स एब्सोल्यूट पावर्स, एब्सोल्यूट पावर एक सिंगल पर्सन के हैंड में, ठीक है, सिंगल पर्सन के हैंड में एक एब्सोल्यूट जो पावर है वो हो गई डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, राइट, ठीक है, जैसे कि हो गया अपना ये नॉर्थ कोरिया। चौथा हम जो है एग्जाम्पल हम लेंगे रिपब्लिक। नाउ व्हाट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ नोबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ नोबल्स होते हैं जो कि लीडर बनते हैं। फॉर एग्जांपल अजय, हम वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल्स, बट एक जस्ट एक आइडिया देने के लिए, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, राइट, उसके बाद बोलीविया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसमें हो जाता है। उसके बाद एक आता है 5th नंबर पे कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का एग्जाम्पल होता है जैसे कि ये फॉलो करते हैं किसी की आइडियोलॉजी टॉट बाय फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स, राइट। जैसे कि आप हो गया चाइना, वियतनाम। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है कुछ 5 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें मोनार्कियल, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, नॉर्थ रिपब्लिक एंड कम्युनिज्म है, जिसमें से हमारी जो कंट्री है वो फॉलो करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे सिटीजन्स के ही हाथ में पावर होता है। तो सवाल जी ये है कि सपोज आपको बनाना है रूल एक्स, राइट, आपको बनाना है रूल एक्स और दूसरों को बनाना है रूल वाई, ठीक है। आप कोई रूल बनाना चाहते हैं एक्स और दूसरा बनाना चाहता है रूल वाई, तो इसमें डिस्प्यूट होगा किसका रूल बेस्ट है, हुज रूल इज गोइंग टू बी बेस्ट, हु विल डिसाइड दिस। तो हमें एक अपना लीडर चाहिए जो कि ये डिसाइड करेगा कि किसका रूल बेस्ट है, हुज रूल इज गोइंग टू प्रिवेल, राइट। इसलिए हमें एक अपने लीडर का चुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हमने देखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि पहले एक बेसिक रूल्स हो जिसमें कि लोग आपस में झगड़े ना, कोई तरह का किसी डिस्प्यूट्स ना हो, एक बेसिक रूल्स होंगे जो सभी फॉलो करेंगे। दूसरा भाई रूल्स तो बन गए पर ये रूल्स बनाएगा कौन, तो इसके लिए हमें एक अपना लीडर चुनना होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं इसमें से, जिसमें कि हमारी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमें एक अपना लीडर चुनना होगा जो कि ये बताए कि हाँ भाई ये रूल, विच रूल इज द बेस्ट, ठीक है, ताकि डिस्प्यूट्स ना आए। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं और अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कहता है
to set limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कि हमने लीडर चुन लिया, ठीक है, सपोज कोई लीडर एक्स हमने अपना चुन लिया। अब ये जो है भाई कुछ ऐसे रूल्स बना देता है जो कि पब्लिक को भा ही नहीं रहा है, ठीक है। सपोज इसने ऐसा रूल बना दिया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन का है, वो हु हैव टू सर्व अदर्स एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि इसको हमेशा दूसरे को ही सर्व करना है और इसके हक में कोई ऐसा नहीं है कि ये अपनी कभी प्रॉपर्टी बना सके, ठीक है। ऐसा कुछ रूल बना दिया। फिर मान लेते हैं वो कोई दूसरा रूल ऐसा बना दिया कि भाई आपको प्रोहिबिट करे कि आप अपना जो है प्रोहिबिट यू टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, ठीक है, कि आप अपना रिलीजन ही नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें कि रिलीजन से रिलेटेड और स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें। आप वी विल स्टडी दैट इन डिटेल, बट अभी क्योंकि बस ये शॉर्ट में बताता है, सो आई एम जस्ट टेकिंग इट। तो मान लीजिए कोई ऐसा रूल बना दिया कि आप अपने रिलीजन ही नहीं फॉलो कर सकते। फिर मान लेते हैं कोई जी ऐसा रूल बना दिया जिससे कि ये कहता है कि भाई पर्टिकुलर कलर के लोग हैं वो इस कुएं का, इस वेल का यही लोग पानी पी सकते हैं, ठीक है। इस वेल से यही पानी, मतलब गोरे हैं या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, कि यही कुएं से पानी निकाल के पी सकते हैं। फिर कोई ऐसा रूल बना दिया मान लेते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे जॉब्स हैं तो वो विमेन को नहीं दी जा रही हैं, सिर्फ मेंस को दी जा रही हैं, या अगर दी भी जा रही हैं तो वहाँ पे जो सैलरी है ना, उसमें जो है अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है कि मेन को जो है ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, वुमेन को कम सैलरी दी जा रही है। इस तरह का देख सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो मान लीजिए जो हमारा लीडर हमने तो चुन लिया, बेसिक रूल्स बना दिया, पर जो रूल्स है वो ऐसे बना रहा है जिससे कि जो क्या जो पब्लिक है वो खुश नहीं है, ओके। फिर भाई इसका हिसाब कौन रखेगा? हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स? तो ऐसा कोई भी जो है ग्लिच ना आए, इसलिए हम बनाते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हम बनाते हैं, जैसे कि राइट ऑफ इक्वालिटी हो गया, राइट राइट ऑफ इक्वालिटी हो गया कि भाई देखो सब बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब बराबर हैं, ठीक है। बी इट रिच पुअर ओल्ड यंग, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, एवरी वन इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया जैसे कि हम कुछ भी अपनी बात को रखने में हम फ्री हैं, हम अपनी कोई भी बात रख सकते हैं, राइट। हमें हक है कुछ भी अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक या पब्लिक तक पहुंचाने का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि चाइल्ड लेबर है, बहुत सारे लोग जो है बाल मजदूरी करवाते हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, वी विल स्टडी इट इन डिटेल। उसके बाद राइट टू प्रोफेट्स, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ सच अ डाइवर्स कंट्री, कि यहाँ कितने सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये हक जो है, ये फंडामेंटल राइट्स है ना, कि कोई भी कानून कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करे। अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता है तो इट शुड बी नॉट मेड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, ऐसे कानून को नहीं माना जाएगा। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपने देखा आज हमने ये 3 स्लाइड्स देखी, राइट, कि हमें भाई क्यों चाहिए होता है, बेसिक रूल्स बनाने हैं हमें, राइट। और दूसरा हमने देखा कि ये बेसिक रूल्स बनाएंगे कौन, हमें एक अपना लीडर चुनना होगा। और तीसरा कि ये लीडर जो है अपनी मनमानी चीज़ें ना करें, उसके लिए कुछ लिमिट्स हमें लगानी पड़ेगी, ताकि तो सबसे ऊपर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है
जो कि इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अभी ये हमने सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स देखे हैं, अभी ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं व्हिच आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू से समथिंग। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नो मैटर आपका दिन कैसा जाए, सुबह आपकी कैसी हुई, दोपहर आपकी कैसी हुई, शाम आपकी कैसी हुई, आप सोने से पहले 1 घंटे बस पढ़ाई कर लीजिए, 1 आवर और 2 आवर, और आपको लगेगा कि आपने पूरा दिन जो है आपका अच्छा किया। नो मैटर अगर आपका दिन बुरा भी गया हो, पर आप 1 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे या इवन 30 मिनट्स आपने कुछ अच्छा प्रोडक्टिव पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया। एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी एक दिन में तैयारी नहीं होती है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही मिलकर कुछ बड़ा करती हैं, राइट? तो 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर जितना भी हो सके आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका दिन अच्छा गया, नो मैटर आपका दिन कैसा भी गया हो। So thank you, take care of yourself, take care of your health. We will meet again in the next video. Thank you, bye bye. Take care.